हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए प्रश्नावली नंबर 5.3 का 15वां सवाल लेकर के आया हूँ। आइए सीखते हैं। ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा होने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है। तो उसने क्या कहा है अपने ठेकेदार से कि आप पहले दिन अगर एक दिन काम लेट करेंगे तो आपके ऊपर 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस तरीके से क्या करना है, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का पहले दिन से 50 रुपये अधिक लगाना है। ठीक है। जैसे उसने अगर एक दिन काम लेट किया है तो यहाँ पे मान लीजिए x रुपये हो गया। ठीक है। तो अगले दिन क्या होगा, x + 50 होगा, फिर अगले दिन x + 50 में और 50 जुड़ जाना है। तो उसने बोल दिया है कि पहले दिन 200, तो इस तरीके से एक एक दिन क्या होगा, 50-50 बढ़ता जाएगा। ठीक है। इस तरीके से एक ठेकेदार को जुर्माने में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन में विलंब करे। ठीक है। तो देखिए SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, इस फार्मूले का यूज़ करना है और देखना है हमको क्या यहाँ पे दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये SN हमसे पूछा है, n हमको दे दिया है 30 दिन। ठीक है। 30 दिन की बात किया है तो 30/2 हो जाएगा। ठीक है। 2a मीन्स 200, पहले दिन उसने क्या किया 200, सीरीज जो बन रही है 200, 250, ठीक है, 300, इस तरीके से डाट डाट 30 दिन तक करना है। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस n हमारा 30 है तो 30 - 1 मतलब 29 गुणे d कितना होगा 50, 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसे कितना पेमेंट करना होगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 400 प्लस, अब यहाँ पे 29 गुणे 50 करना है तो पहले 5 का गुणा 29 में मैं करता हूँ। 5 9 45 के 5 हाथ गए 4 और 5 दूना 10, 4 14। ठीक है। और एक 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 15 में किसका गुणा करना है, 1450 में 400 जोड़ना है, मीन्स 1850 हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 15 का 5 में करेंगे तो 15 × 5 = 75 के 5 हाथ गए 7 और 15 × 8 = 120, 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127, 7 हासिल गए 12, 15 × 1 = 15 और 15 × 12 कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27,750 रुपये उसको क्या होगा, 30 दिन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, विलंब के लिए जुर्माना पेमेंट करना होगा। ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सबसे पहले क्या सोचना है कि हमारा जो है SN पूछा है हमसे, SN पूछा है तो n तो दे दिया है। ठीक है। n दे दिया है, a दे दिया है और क्या दिया है, जब a पहला दूसरा पद दिया है तो दूसरा पद माइनस पहला पद d निकल जाएगा। बस जब सब दिया ही था तो केवल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को देख करके डरना नहीं है, डर जाते हैं। अगर आपको सीधा सीधा वैल्यू दे दिया रहता है कि a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो आप लोग an फाइंड कर लेते हैं, SN फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इस टाइप से अगर स्टेटमेंट दिया रहता है तो आप लोग परेशान होते हैं। ठीक है। परेशान नहीं होना है, इस दिए हुए स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आपको निकालना है। ठीक है। आपके अपने भाषा में पढ़ करके समझना है। ठीक है। वो दिया रहता है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो इसके बाद का क्वेश्चन है वह यह है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, ठीक है, कोई स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल है, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किसी अपने बुक में भी आप देखते रहिए कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। टोटल क्या है कि 7 प्राइज़ रखे गए हैं, 7 प्राइज़ रखे गए हैं, उसमें टोटल अमाउंट उसने कितना खर्च करने को बोला है, 700। ठीक है। तो हमारा SN पता चल गया। हमको इस तरीके से दिमाग लगाना है कि कुल कितना पैसा खर्चा करना है उसको 700, तो हमारा SN पता चल गया। और कितने प्राइज़ हैं तो n = हमको 7 पता चल गया। ठीक है। अभी हमको क्या पता करना है, इसके बाद उसने क्या बोला, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। मान लीजिए पहला प्राइज जो है x है तो अगला क्या बोला है, इससे 20 कम है, x - 20 है। ठीक है। तो अगर हमको d निकालना हो तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद,
क्या हो जाएगा, x में से x घट जाएगा, बचेगा -20। तो हमारा d निकल करके क्या आ गया, हमारा -20 निकल करके आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख दीजिए। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फार्मूले में रखना है। अब से उसने क्या पूछा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। हमको 7 पुरस्कार लिखना है, किसकी क्या प्राइस होगी। ठीक है, एस एन हमारा 700 है। ठीक है, एन हमारा 7 अब 2 हो जाएगा। ठीक है, 2a की वैल्यू नहीं दिया है, a की वैल्यू सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, d की वैल्यू दिया ही है तो हम चाहे कोई भी पद बना लेंगे। n हमारा हो जाएगा 7-1 इंटू डी कितना निकल करके आया, -20। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, और 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7-1 मतलब 6 इंटू माइनस का 20। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, यहाँ बचेगा 200। ठीक है, 200 बराबर क्या हो जाएगा, 2a माइनस 120। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेकर के आऊँगा, 200 में 120 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 320। 2a इज इक्वल टू 320, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320/2। ठीक है, 320 में जब आप 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 1 के 2 बचा 1, 2 6 12 0। ठीक है, तो आपके a की वैल्यू आपको पता चल गई है। ठीक है, कितना आया 160, यही आपका क्या होता है फर्स्ट प्राइज़। ठीक है, प्रथम पद वही है तो हमारा फर्स्ट प्राइज़ यही होगा। दूसरा क्या होगा a प्लस डी, अगर आप करेंगे a प्लस डी, 160 में ऋण b लिखा जाएगा, ऋण 20 लिखा जाएगा क्योंकि हमारा d जो है वो माइनस है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 140। ठीक है, अब इस तरीके से हमको 20 घटा करके 7 लिख देना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 80। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका 60, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आपका जो है ये अंतिम वाला 40। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल गया कि जो हमारे 7 प्राइजेस थे वो इस टाइप से हैं कि फर्स्ट वाला 160, दूसरा वाला 140। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बाकी आपका जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17, इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, वो भी एकदम ऐसा ही है, आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दी रहेगी, एक आध वैल्यू नहीं दिया रहेगा। ठीक है, उस फॉर्मूले की मदद से आप वैल्यू को फाइंड करेंगे और अपने आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।